Hey guys, what's up? So LiveDev is back after a long time again. Yeah, and it is true that I'm still struggling to make a habit to upload videos continuously. So yeah, let's see what can be done. Okay, so get back to the topic. So आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है टेलविंड सीएसएस के ऊपर। ठीक है, बहुत से लोगों ने आप में से बहुत से लोगों ने इसका पहले से ही नाम सुना भी होगा, बहुत से लोग काम भी कर रहे होंगे इस पे और हमें पता है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी चल रही है वेब डेवलपमेंट के दुनिया में। सो सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास वैसे भी और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप है, मटेरियल है, आई थिंक बल्मा करके भी एक और फ्रेमवर्क है यूआई के। सो ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी फ्रेमवर्क हैं, तो टेलविन ऐसा क्या यूनिक कर रहा है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत ज़्यादा इस पे काम किया जा रहा है। सो सबसे पहले इसको अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन से ही देखें तो इनका जो स्लोगन है वो ये कहता है कि यू हैव टू बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विदाउट लिविंग योर एचटीएमएल। तो इसका मतलब ये है कि हम जो इस पे टेलविन सीएसएस पे काम करते हैं, तो ये सिंपल जो है हमारी क्लासेस पे ही डायरेक्ट हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें कोई प्री बिल्ट हमें कंपोनेंट्स नहीं मिलते, टेलविन सीएसएस की तरफ से कोई प्री बिल्ट कंपोनेंट्स नहीं मिलते। ठीक है, जो भी हमें कंपोनेंट बनाना है वो इनकी क्लास यूज़ करते हुए ही बनाना है और इनकी क्लासेस काफ़ी मैं कहूँगा कि स्मार्ट हैं। ठीक है, जो कि हमारी यूआई को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। इसमें हम अपने कस्टम कंपोनेंट्स ही बनाते हैं, सारी चीज़ें हम इसको क्लासेस इतनी इतनी इसमें जो है डीप रखी गई हैं कि इसको हम आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो ये काम किस तरीके से करता है? अच्छा, इसको जो है बेसिकली यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। ठीक है, यूटिलिटी फर्स्ट क्या होता है? जिसमें आपको जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप कस्टम कंपोनेंट्स बनाते हैं यूजिंग देयर क्लासेस। ठीक है, इसमें आपको कोई पहले से प्री बिल्ट इन कंपोनेंट नहीं मिलता। तो यूटिलिटी यानी कि आप अपनी खुद की यूटिलिटी इसमें आप बनाते हैं। ठीक है, एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो मैंने इसकी थोड़ी बहुत इसके पे रिसर्च की, उस पे थोड़ा जो पढ़ा तो उस पे मैंने देखा कि इसमें जो इनका जो बिल्ड है, इनकी जो बिल्ड साइज़ है वो भी बहुत कम है, यानी कि इन केबीज़ है मेरे ख़्याल से। ठीक है, इस पे भी हम आगे चल के बात करेंगे और इसको भी इंशाल्लाह एक्शन में देखेंगे। सो सबसे पहले आ जाते हैं इनके डॉक्स पे। ठीक है, कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ यूटिलिटी फर्स्ट फंडामेंटल्स के बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक जो है बेसिकली एक यूआई हमें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दी है। सही है। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ये इन्होंने ट्रेडिशनल जो हमारे पास एचटीएमएल सीएसएस चल रही होती है उससे ही पूरा बना के इन्होंने दिखाया है कि अगर आप ट्रेडिशनल एचटीएमएल सीएसएस करते हैं तो हमें कितना सीएसएस का कोड लिखना पड़ेगा और क्या इसकी एचटीएमएल होगी जस्ट टू मेक दिस वन कंपोनेंट। ठीक है, इसी को इन्होंने जो है टेबल में करके दिखाया है जस्ट बाय यूजिंग देयर क्लासेस। और हमें सिंपल हमने एचटीएमएल लिखी है, उसके अंदर उनकी क्लासेस यूज़ करी और ये सेम कंपोनेंट हमारे पास बन गया है। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ ये सोच रहे होंगे कि यार इतनी लंबी-लंबी क्लासेस कौन लिखता है? सही है, तो इसका एक बेहतरीन हल यही है कि जैसे कि बहुत से जो है डेवलपर्स काम करते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो कंपोनेंट्स ही बना के रखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्ड है, ठीक है? इस कार्ड का पूरे का आप कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है? तो बार-बार आपको वो सीएसएस लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं कि आप इनकी टेलविन की क्लासेस यूज़ करके आप अपनी कस्टम सीएसएस भी लिख सकते हैं, ठीक है? वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के जो है देखेंगे कि इसमें हम कस्टम सीएसएस भी अपनी डाल सकते हैं, यानी कि हमने जो है एक क्लास बना ली बटन ब्लू के नाम से, उसके अंदर हमने जो है टेलविन सीएसएस की क्लासेस अप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें पॉसिबल है कि आप उसमें अपनी कस्टम सीएसएस भी लिख सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं, इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होगी। सो इंस्टॉलेशन को और यानी कि इसको टेलविन सीएसएस को यूज़ करने के काफ़ी सारे जो है तरीके हैं। ठीक है, इसमें से कुछ तरीके हैं कि जो आप इसका सीएलआई के थ्रू यूज़ करें जो कि रिकमेंडेड भी है। ठीक है, कुछ जो है फ्रेमवर्क्स गाइड है कि आप जो भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे मशहूर फ्रेमवर्क्स की आप देख सकते हैं लिस्टिंग, उसके हिसाब से भी आप यूज़ कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं जो है बेसिकली रिएक्ट ऐप पे ही जो है इसको कॉन्फ़िगर करूँगा। तो फ्रेमवर्क गाइड्स पे जब आप आएँगे तो यहाँ पे आप इसको रिएक्ट ऐप पे भी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम करेंगे ये कि एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, देन इसको हम आगे बढ़ाएँगे। ओके, सो आपने जो है सिंपली इसको यहाँ पे एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना देना है, ठीक है? उसके बाद आपने सिंपली करना है यहाँ पे npm install
टेलविंड CSS और इसके कुछ रिलेटेबल जो पैकेजेस हैं वो। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। आपने जो है सिंपल अपने इसको जो है कॉपी करना है, और आपने जो है जो भी अपना आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया है उसको आपने यहाँ पे आना है, और मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल इसको पेस्ट करना है और सारी जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो इसकी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो आप इनकी जो गाइड है उसको आप इजीली फॉलो करके जो है आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है जब तक ये लोड हो रहा है, उसके बाद जो है उसके बाद हमें करना ये है कि इनिशियलाइज़ करना है टेलविंड CSS को। तो जैसे हमारे पास टेलविंड CSS यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद हमें सिंपली करना है ये चीज़। ठीक है, npm टेलविंड CSS init सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, मेरे पास पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो गए। ठीक है, मैं ये वाली कमांड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इनिट कर देता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे पास एक कॉन्फ़िग फ़ाइल बना देगा। ठीक है, इस कॉन्फ़िग फ़ाइल में क्या-क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्फ़िग फ़ाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही है, जैसे कि कंटेंट आ रहा है, थीम आ रही है, प्लगइन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हम अपने पास जैसे कि नाम से ही जा रहे हो कि इसमें हम अपनी भी कॉन्फ़िगरेशंस डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको डॉक्स पे जाके बताऊँ कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल थीम पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप थीम का जो आपको ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप और सिंपली एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे आप इसको स्क्रीन्स बता सकते हैं कि जो स्मॉलर स्क्रीन होगी वो मेरी किस साइज़ की होगी। ठीक है, इसको आप अपने कस्टम कलर से बता सकते हैं कि अगर मैं ब्लू कलर अपनी क्लास में कहीं लिखूँ तो आपने ये वाला कलर उठाना है। ठीक है, जो भी आप अपनी यूआई कस्टमाइज़ बना सकते हैं इसमें। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली आप चाह रहे हैं कि ये उठानी तो फ़ॉन्ट फैमिली उठा लें। ठीक है, स्पेसिंग, बॉर्डर रेडियस, यानी कि आप पूरी जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी पूरी टेलविंड CSS को इन्हीं की क्लासेस को यूज़ करके। सही है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये जो कंटेंट का जो आपको ये एरे नज़र आ रहा है, ठीक है? इसमें बेसिकली अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो इसमें बेसिकली वो फाइल्स आती हैं, ठीक है? जिस पे आप चाह रहे हो कि आपकी टेलविंड CSS चले, सही है? अब जैसे कि हम जो है जैसे रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो है ये जो है JS की फ़ाइल होगी या JSX की फ़ाइल होगी या TS की फ़ाइल होगी, ठीक है? तो ये सारी जो फाइल्स होंगी इसमें हम अपनी क्लासेस लिखेंगे, तो ये चीज़ हमें इसको यहाँ पे कंटेंट में बताना पड़ेगा कि हम जो है इन फाइलों पे काम करेंगे, तो आपने इस फाइल को ट्रैक करना है कि टेलविंड को यूज़ करने के लिए। ठीक है, देन इसको अगर हम और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस देखें तो या कलर्स, जैसे कि अब इनके जो है प्री बिल्ट इन बहुत सारे यहाँ पे कलर्स हैं जिनकी क्लासेस बनी हुई हैं। ठीक है, आप अपने कस्टमाइज़ कलर्स भी इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है ना, और सिंपल इन्हीं कलर्स को आप इस तरीके से क्लासेस में यूज़ करेंगे तो वो वही वाले कलर उठाएगा जो आपने इनको कॉन्फ़िगरेशन में बताएँ। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नहीं भी करते, इसको ऐसे खाली भी छोड़ देते हैं, तब भी जो इनकी बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐसे ही चलेंगी। ठीक है? अच्छा, इंस्टॉलेशन की तरफ दोबारा आ जाते हैं। कहाँ चला गया? यस, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद जो है हमें यहाँ पे ये लिखना है कि कंटेंट के अंदर हमें डालना है कि सोर्स के अंदर जितनी भी एचटीएमएल की या जेएस की फाइल्स आएँगी, तो उसको हमें बेसिकली ट्रैक करना है। तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ कंटेंट में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? सो ये हमारी कुछ सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है जो हमारी मेन सीएसएस है, ठीक है? index.css जो मेन सीएसएस जो होती है, उसमें हमें ये 3 लाइनें कॉपी करनी है। ये क्या करती है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है? यहाँ आपने आना है एसआरसी में index.css में, यस। ठीक है? यहाँ पे मैंने जो है पहले से की हुई है जो कि मैं अपनी रिसर्च कर रहा था। ठीक है? तो आपने ये सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना, दैट्स इट। जो एरर वगैरह जो आ रहे हैं वो उसका आपको मसला नहीं है, वो आप छोड़ दें, क्योंकि वीएस कोड को जो है ये चीज़ डिबग नहीं कर पा रहा कि ये बेसिकली है क्या। सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें बेसिकली क्या करती हैं, बेस, कंपोनेंट और यूटिलिटीज़। ठीक है, टेलविंड में जब आप ये चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके फिर जब आप रन करेंगे तो ये बैक पे अपने पास जो है बेस क्लासेस जितनी भी इनकी हैं, जो कि हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे, ठीक है, जितनी भी इनकी क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल कंटेनर की क्लास है, ये जितनी भी ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है, तो वो सारी बेस क्लासेस वो यहाँ पे बना देता है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स यानी कि कंपोनेंट्स वाइज क्लासेस बनाएगा, वो एक अलग जगह पे होंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल बटन की क्लासेस हो गई, ठीक है, बटन की क्लासेस हो गई, कलर्स की क्लासेस हो गई, या इस तरीके की जितनी भी कंपोनेंट वाइज क्लासेस हैं वो सारी इसमें आएंगी। यूटिलिटीज़ में क्या होगा, यूटिलिटीज़ में बेसिकली इस तरीके की क्लासेस आएंगी जो कि आप कह सकते हैं कि
मीडिया क्यूरी वाली जो होती हैं कि स्क्रीन साइज़ रेशो क्या होना चाहिए, ठीक है? और होवर इफ़ेक्ट वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी इसमें आएँगी, ठीक है? तो ये आपने सिंपल इसको जो है कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे आपके पास सारी क्लासेस बैक पे जनरेट हो जाएँगी, ठीक है? अच्छा, सो ये आपने इंडेक्स डॉट सीएसएस में सिंपली इसको लोड कर लेना है, ठीक है? अच्छा, बैक टू इंस्टॉलेशन अगेन, देन आपने अच्छा हम फ्रेमवर्क गाइड पे थे और रिएक्ट पे आ गए, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमें ये वाला कंटेंट कॉपी करना था क्योंकि हमें जो है एचटीएमएल की फाइल्स तो रिएक्ट के अंदर सिर्फ एक ही होती है, बाकी जितनी भी फाइलें होती हैं वो जावास्क्रिप्ट या तो टाइपस्क्रिप्ट होती हैं, ठीक है? हमारे पास वैसे टाइपस्क्रिप्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम डाल देते हैं, ठीक है? देन यहाँ पे आपने इन फ्यूचर अगर थीम को एक्सटेंड करना है, जो कि हम मैं इंशाल्लाह आपको करके भी दिखाऊंगा फ्यूचर जो भी वीडियोस वगैरह होंगी उस पे, ठीक है? इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमने ये कॉपी कर लिया, अब हमने सिंपली जो है यहाँ पे npm रन स्टार्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे जो है बेसिकली मैं इसको npm स्टार्ट कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से रन हो रहा है। उसके बाद हम इनकी क्लासेस वगैरह भी लगा के देखेंगे। एक एग्जांपल तो इन्होंने भी दी हुई है, हेलो वर्ल्ड का जो इन्होंने किया हुआ है टेक्स्ट, से भी हम चला के देखेंगे कि किस तरीके से चल रहा है, ठीक है? अच्छा, ये अब जो है हमारे रिएक्ट अब स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, फ़िलहाल हम इसकी जो है इनिशियल इंस्टॉलेशंस वगैरह देख रहे हैं, ठीक है? और इसी वीडियो में आगे जो है मैं आपको कुछ इसके कंपोनेंट्स भी वगैरह बना के भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से सीएसएस चलती है, इसमें लेआउट वगैरह कैसे होता है, फ्लेक्स किस तरीके से काम करता है, ग्रिड किस तरीके से काम करती है, ठीक है? तो ये वहाँ पर रिएक्ट ऐप आ गया सिंपल, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं कि इन्हीं की एग्ज़ाम्पल सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और इसको वहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है? इसको हटा देते हैं, app.js पे आते हैं, फिर यहाँ पे सिंपली ये पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी टेक्स्ट 3 एक्सेल फॉन्ट बोल्ड अंडरलाइन ये देखते हैं हमारे पास चल रहा है या नहीं। तो अभी देख सकते हैं कि हमारे पास ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है, यानी कि अभी तक हमने कोई सीएसएस नहीं लिखी, सिर्फ उनकी क्लासेस को यूज़ किया और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है? इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि डॉक्स में जो है उनकी बहुत अच्छी-अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप डॉक्स पे साइड पे आएँगे, साइड बार पे, तो उनके जो लेआउट का जो सीन है, जैसे कि फ्लेक्स के थ्रू लेआउट, ग्रिड के थ्रू लेआउट या एस्पेक्ट रेशियो, कंटेनर वगैरह जो भी इसमें सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ये फ्लेक्स और ग्रिड आप देख सकते हैं, ठीक है? देन साइज़िंग हो गई, स्पेसिंग हो गई, टाइपोग्राफी हो गई, सही है, बैकग्राउंड्स हो गए, बॉर्डर्स हो गई या ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है कंपोनेंट्स नहीं है। इसमें यू यू कैन से दैट इट्स अ प्री बिल्ट इन सीएसएस, ठीक है? यहाँ पे आपको कहीं भी बटन का कंपोनेंट नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे आपको कहीं भी इनपुट का कंपोनेंट नज़र नहीं आएगा, सही है? आपने को सीएसएस वाली चीज़ें ही दिमाग में आ रही होंगी, जैसे बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स, इफ़ेक्ट्स, होवर, ठीक है? टेबल्स वगैरह, ठीक है? इस तरीके की ट्रांज़िशन वगैरह, इस तरीके की चीज़ें जो जो ये सारी सीएसएस ही है, ठीक है? तो इसको इसीलिए यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क कहा गया कि इसमें आप फुल्ली कस्टमाइज़ इसको जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें जो है आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है? अगर मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल भी लेके चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस डिफ को मैं यहाँ पे एक बेसिकली डिफ बना लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं सिंपली ऐसा कर देता हूँ ताकि ये ऐसे हो जाए, ठीक है? अच्छा, अब इसमें करते ये हैं कि सिंपल एक कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ क्लास नेम, ठीक है? इसकी मैं हाइट अगर आपको देनी है तो हाइट आप दे सकते हैं 200 इस तरीके से, ठीक है? या अगर आप इसको कंट्रोल स्पेस भी दबाएँगे एच डैश तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सजेशंस आ रही हैं। सजेशंस ये किस तरीके से आ रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप अगर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सटेंशन आप ये लोड कर सकते हैं जो टेलविंड की टीम ने ही बनाई है, जो ऑफ़िशियल टीम है इनकी, टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस के नाम से। तो ये टेलविंड की जितनी भी क्लासेस यूज़ होती हैं, वो ये खुद ही उठा लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सजेशंस में बहुत सारी जो है मिल जाएँगी, एच डैश आप करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम आउट कर देता हूँ। सही, यहाँ पे अब आपके पास एच डैश H1 आ रहा है। H1 का मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि H1 का मतलब है कि हाइट 0.25 आरईएम या फिर 4 पिक्सेल्स या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हम सिंपली इसको इस तरीके से ले लेते हैं, हाइट 60 ले लेते हैं। सही है, हाइट 60 ले लेते हैं, विड्थ जो है विड्थ भी 60 ले लेते हैं, बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बॉक्स अगर हमारे पास बन गया होगा तो हम देख लेते हैं।
अच्छा, अभी तो फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि कुछ कलर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसका कलर हम कर देते हैं बीजी ब्लैक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये बड़ा-सा बॉक्स आ गया। सही है, अभी मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, 3 क्लासेस लिखी हैं। हाइट और विड्थ दी और कलर दिया। ठीक है, बीजी आप करेंगे, बीजी से आप इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, बीजी आप करेंगे, इस पे कंट्रोल स्पेस दबाएँगे सजेशंस के लिए, तो आपके पास देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स की भी सजेशन आ रही है। ठीक है, मैं इसको अगर ब्लू 600 दे दूँ तो ये जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। सही है। अच्छा, हाइट जो है इसकी हम थोड़ी कम कर लेते हैं। हाँ, ये कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास एक बॉक्स बन गया। हाइट आपने देनी है और अच्छा, आप इसको होवर करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाइट हमने 20 दी, तो इसका मतलब सीएसएस में पीछे क्या चल रहा है इसके। ठीक है, 5 आरईएम या 80 पिक्सेल्स या 20 आरईएम 5 आरईएम यानी कि 80 पिक्सेल्स सिंपल चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कोई आर्बिट्ररी वैल्यू देने के लिए, यानी कि आपको कोई फिक्स वैल्यू देनी है जैसे कि 500 पिक्सल या 300 पिक्सेल्स, ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं। वो किस तरीके से, हाँ, यहाँ पे जो आप एडिंग कस्टम स्टाइल्स में आएंगे साइड पे, ठीक है, उसमें आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आएगा यूजिंग आर्बिट्री वैल्यूज़। ठीक है, जिससे कि इस तरीके से आप आर्बिट्री वैल्यूज़ भी दे सकते हैं कि आपने यहाँ पे जो भी आपने देना, जैसे मुझे अभी हाइट देना है, ठीक है, हाइट देना है और मैं उसको बता सकता हूँ कि इतने पिक्सल्स देना है, तो इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे हाइट देनी है यू कैन से 200 पिक्सल्स, ठीक है, और इसको भी मुझे 200 आई थिंक ज़्यादा हो गया, 50 पिक्सल्स दे देता, ठीक है, और उसको मुझे यहाँ पे भी 50 पिक्सल्स देनी है। ये भी हम देख सकते हैं कि ये भी सिंपली काम करेगा कि आप उसको यहाँ पे फिक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ इसको कार्ड बनाना, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मुझे थोड़ा इसको शैडो करना है। सही है, तो शैडो के लिए आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है शैडो, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका बाय डिफ़ॉल्ट शैडो होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आई थिंक मैक्स ज़ूम हुआ हुआ है, ख़ैर ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सिंपली शैडो भी दे सकते हैं। इसकी मैं वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 100 पिक्सेल्स कर देता हूँ। सही है, अब शैडो को आप थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे डैश लगाना है और यहाँ पे अपने शैडो लार्ज, यस, शैडो लार्ज आप करेंगे तो लार्ज शैडो इसमें आ जाएगा। सही है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी सिंपल क्लासेस के थ्रू काम हो रहा है। सही है, और यहाँ पे सिंपल जो आपने अभी तक यूआई बनाई है उसमें सिंपल एक लाइन एचटीएमएल की लिखी है और अभी तक कोई भी सीएसएस नहीं लिखी है। वो सारी सीएसएस टेलविन खुद ही हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी हम आगे चल के और भी इसकी उसमें जो है थोड़ी और अच्छी खूबसूरत सी यूआई बनाते हैं। अच्छा, बात करते हैं अब लेआउट की। ठीक है, लेआउट किस तरीके से बन सकता है। सो हम अपने इसी बॉक्स को अपने साथ रखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर देता हूँ। सही है, और करते ये हैं कि इसको हम हाइट जो है फिक्स करने की बजाय इसको हम सिंपल 20 ही दे देते हैं। ठीक है, 20 आई थिंक हाइट सही रहेगी इसकी। इसको 40 करके देखते हैं। हाँ, बेटर। ठीक है, सो हम इसी तरीके के बॉक्सेस 3 बना लेते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ इसकी। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्लेक्स पे काम कर रहे होते हैं, मैं आपको फ्लेक्स का ही दिखा देता हूँ कि फ्लेक्स किस तरीके से इसमें चलता है। ये सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, फ्लेक्स की क्लास देनी है। सही है, और आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं जो डिव में पड़े हुए होंगे, ठीक है, उसको आपको जिस तरीके से भी सेट करना है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिंपल करते ही हैं, इस तरीके के 2 और बॉक्सेस बना लेते हैं। सही है, इसको मैं इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ। सही, कलर हम चेंज कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और इसको हम स्लेट कर देते हैं, स्लेट 700 कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अगर आपको यूआई दिखाऊँ तो ये इस तरीके के 3 बॉक्सेस बन गए। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें एक डिव लगा दूँ और यहाँ पे लिखूँ क्लास नेम इज़ इक्वल्स टू फ्लेक्स, सो लेट्स सी किस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स में फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ लगी हुई होती है, तो ये सिंपली रॉ में आ गए। सही है, आपने इसको इस तीनों बॉक्सेस को अगर सेंटर में करना है तो आपने सिंपली करना है ये जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, जस्टिफाई इसको आप अराउंड करेंगे तो ये
अपने हिसाब से जो भी स्पेसिंग होगी इसके अराउंड में, बॉक्सेस के अराउंड में जो भी स्पेसिंग होगी वो आपस में ले लेंगे। ठीक है, ये सिंपल इसी तरीके से फ्लेक्स काम करता है विद जस्ट सिंगल क्लासेस। ठीक है, इसको अगर आप फिलहाल हम इसको सेंटर रखते हैं। ठीक है, और इसको अलाइन आइटम्स सॉरी अलाइन सेंटर कर देते हैं। आई थिंक आइटम सेंटर होता है। यस, आइटम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी सेंटर में आया नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये जो इसका डिव है, ठीक है, ये जो इनका पेरेंट है इनकी कोई हाइट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हाइट देने का तरीका है कि अगर आप चाह रहे हैं कि पूरी स्क्रीन की हाइट ले ले, तो आपने सिंपल करना है एच स्क्रीन। ठीक है, हाइट ऑफ द फुल स्क्रीन। ठीक है, तो ये सारे उसमें आ गए। ठीक है, इसके अगर मैं आपको CSS भी इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो CSS बिल्कुल सिंपल पीछे वही चल रही है जो हमारी ट्रेडिशनल CSS होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें हैंडल जो है वो खुद ही कर रहा है। अगर हम इस डिफ को पूरे को ले लूँ, ठीक है, अब जैसे कि हमने हाइट जो दी थी एच स्क्रीन दी थी, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एच स्क्रीन का मतलब है हाइट, वर्टिकल हाइट जो भी स्क्रीन की हाइट है। ठीक है, आइटम सेंटर दिया था तो अलाइन आइटम सेंटर हो गया, जस्टिफाई सेंटर दिया था तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स दिया था वो फ्लैग्स हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल इस तरीके से हमारी कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब इसके बीच में अगर मैं कुछ टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको अगर अच्छा एक काम ये भी कर लेते हैं, इसको जो है हम थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं सेंटर करने की बजाय। तो इसको हम जस्टिफाई इवनली कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। हाँ, ये कुछ बेटर लग रहा है। ठीक है, सो ये थोड़ा लेआउटिंग वाला मामला हो गया। सही है, अब इसमें अगर मैं टेक्स्ट वगैरह डालूँ यहाँ पे नंबर्स डाल देते हैं, चलें 1 2 और 3। ठीक है, ये हमने नंबर्स डाल के इसको टेक्स्ट को वाइट कलर दे देते हैं। तो उसको हम करेंगे टेक्स्ट, आई थिंक होता है, देख लेते हैं कि टेक्स्ट को वाइट किस तरीके से करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी हेल्प ले लेते हैं। अगर हम इसमें आ जाएँ टाइपोग्राफी पे, ठीक है, और इस पे आ जाएँ फ़ॉन्ट स्टाइल पे, ये तो इटैलिक वगैरह हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट कलर, यस। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली कर सकते हैं टेक्स्ट सिलेक्ट 50 या टेक्स्ट डैश वाइट। इसको हम कर सकते हैं टेक्स्ट डैश वाइट। इसको हम देख लेते हैं, तो ये टेक्स्ट आई थिंक इसका वाइट हो जाएगा, यस। ठीक है, इसको भी हम टेक्स्ट वाइट ही कर लेते हैं तीनों को। सही, नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें कि हम अपनी कस्टमाइज़ CSS भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, कि हम जो है इनकी टेलविड की ही CSS यूज़ करें, लेकिन हम अपनी क्लासेस इसमें बना लें। वो किस तरीके से होगा? सो आपने सबसे पहले आना है यहाँ पे अपनी जो इंडेक्स और CSS है, जहाँ पे अपने आपने जो है सारी अपनी CSS अप्लाई की हुई है, ठीक है? या फिर आप एक कोई न्यू फाइल भी जो है बना सकते हैं CSS की, ठीक है? उसमें आपने सिंपली करना ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक बटन जो है बना लेते हैं सिंपली, ठीक है? इसको हम कहते हैं क्लिक मी, ठीक है? और ये फ़िलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल एक बटन आ रहा है जिसका अभी कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो है अ, इसको अगर मैं कुछ क्लास वगैरह देता हूँ, जैसे क्लास नेम अगर मैं इन्हीं की क्लास यूज़ करता हूँ, ठीक है, BG ब्लू 700, सही है, टेक्स्ट वाइट, ठीक है, और पैडिंग 5 दे देते हैं फ़िलहाल, सही है। तो ये कुछ इसका जो है इस तरीके से स्टाइलिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसमें अगर हम कुछ और स्टाइल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल होवर पे जो है मुझे, अच्छा मैं आपको बताता हूँ होवर वगैरह का जो फंक्शंस वगैरह इसमें किस तरीके से दे सकते हैं। वो सिंपली इसका तरीका ये है कि अगर आपको इस बटन के होवर पे अगर कुछ आपने इफेक्ट करवाना है, जैसे मुझे करवाना होवर पे, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो होवर पे आप चाह रहे हैं कि BG जो है इसका ब्लू से थोड़ा लाइट हो जाए, जस्ट फॉर यूज केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, अगर मैं इसको होवर करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें होवर की फंक्शनलिटी भी आराम से चल रही है। अगर मैं चाह रहा हूँ उसके होवर पे शैडो आ जाए, तो मुझे सिंपल करना है कि होवर शैडो, सही है। यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो ये आप देख रहे हैं हल्का सा इसमें शैडो भी आ रहा है, सही है।
तो ये हमारे पास एक सिंपल सा बटन हो गया, और ये जो है होवर की हमारे पास फंक्शनलिटी हो गई, किस तरीके से हम ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं होवर के या एक्टिव के, इस तरीके से सारे फंक्शंस। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा ब्लू कलर का बटन है, ठीक है, मेरे पास ये एक कस्टम क्लास बन जाए जिसको मैं और भी जगह पे यूज़ कर सकूँ। सही है, तो मैं करूँगा ये कि मेरे पास जो इंडेक्स और सीएसएस है यहाँ पे, इसको सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं ये करूँगा, अपने सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिखूँगा जो कि मैं नाम रखना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लू बटन, ठीक है, ये मेरी क्लास का नाम है सिंपल, और सिंपल जैसे आप सीएसएस लिखते हैं वैसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आपने एक नया काम ये इस तरीके से करना है कि आपने लिखा है यहाँ पे ऐड अप्लाई। सही है, अप्लाई बेसिकली क्या करेगा, अप्लाई जो है बेसिकली आपका जो भी टेलमेंट की सीएसएस होगी वो आप अपनी सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम क्लास नेम यहाँ पे लिख रहे हैं, सही है, वही सेम क्लास नेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और वो सारी सीएसएस यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर अप्लाई हो जाएगी। सही है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये पूरी चीज़ उठा के मैं इसको कट कर लेता हूँ और इसको सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने ये जो पूरी क्लास उठा के यहाँ पे बना दी, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और ये जो अब मेरे पास क्लास है ब्लू बटन की, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ब्लू। अच्छा, पहले तो मैं इसको दिखा दूँ कि अभी भी ये सिंपल वैसे बटन हो गया होगा, सही है। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लू डैश बटन, उसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोबारा से यहाँ पे वही कलर आ गया है। सही है, अभी मेरी जो है अपनी जो मैंने क्लास बनाई थी वो क्लास चल रही है। सही है, अगर मैं इसको किसी और जगह पे भी यूज़ करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर मैं बटन की बजाय किसी डिव में भी यूज़ करना चाहूँ, तो वो भी मैं सिंपली आसानी से इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये डिव हो गया सिंपली वैसा ही जैसा हमारे पास बटन आ रहा है। सही, तो ये आप इस तरीके से अपनी कस्टमाइजेबल क्लासेस जो हैं इसमें बना सकते हैं और उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ, सही है, और यहाँ पे अपने पास रीयूज़ सॉरी ऐड कस्टम स्टाइल्स में है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है हमें एक तरीका बता देंगे किस तरीके से आप अपनी कस्टम स्टाइल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने कुछ नई चीज़ें भी अपडेट करी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ऐट लेयर का भी है। ऐट लेयर का बेसिकली होता ये है कि ऐट लेयर पे आप इसको बता दें कि मेरी जो ये मैं जो क्लास बनाने जा रहा हूँ ये कंपोनेंट वाइज क्लास है मेरी, ठीक है। मैंने कि अगर जैसे कि मेरी ये बटन की क्लास है, सही है, तो मुझे इसको कंपोनेंट की लेयर में डालना है क्योंकि बटन मेरा कंपोनेंट है, सही है। तो इसको मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ, इससे होगा ये कि अगर मैं ऐट द लेयर कंपोनेंट्स लगाऊंगा तो ये जो मेरी जितनी भी सीएसएस है ये उठ के यहाँ पे जाएगी कंपोनेंट्स में। सही, अगर अभी नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट अप्लाई करके भी अपनी सीएसएस चला सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, सही है। दूसरा लेयर्स जो हमारे पास होती हैं, बेस अगर आप चाह रहे हैं, जब जैसे कि बेस में हमारे पास H1 का आ गया, जैसे कि मैं H1 का है जो है टेक्स्ट साइज चेंज करना चाह रहा हूँ या H1 का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो अगर आप बेस में अगर आप लेयर बेस यूज़ करेंगे तो जितने भी CSS है वो यहाँ पे उठ के जाएगी। इसी तरीके से यूटिलिटीज़ की भी है, अगर आप यूटिलिटीज़ का जो है यूज़ करेंगे तो वो सारी जो है यूटिलिटीज़ की क्लास में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि मैं बताया गया कि लेयर यूटिलिटीज़ आप यूज़ करते हैं, यूटिलिटीज़ में मैंने आपको जैसे बताया था स्क्रीन साइज हो गया, विजिबिलिटी हो गई, और भी जो मीडिया क्वेरी की जो चीज़ें होती हैं वो सारी यूटिलिटीज़ में आती हैं। तो वो जो कोई कोई भी आप क्लास लिखेंगे तो वो यहाँ पे जाएगी, सही है। बाकी आप जैसे कि मैंने किया एट द रेट अप्लाई करके आप सिंपली इसको जो है क्लासेस बना के और इसको जो है सिंपली आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। और अब हम जो है टेलविन की प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी एक जो है यूआई बनाते हैं और छोटा सा एक यू कैन से या प्रोफाइल कार्ड बनाते हैं, सही है। तो वो हम देखते हैं कि वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सही है, और अपने यूआई जाके देख लेता हूँ। सो यहाँ फ़िलहाल तो मेरे पास यूआई में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले हम करेंगे ये कि एक डिव बना लेते हैं हम, चूँकि एक बेसिकली कार्ड बना रहे हैं, प्रोफाइल कार्ड, ठीक है। सो सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, सॉरी इसको हम क्लास दे देते हैं, ठीक है। उसको हम सबसे पहले एक फ़िक्स हाइट विड्थ दे के देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इस पे इसको फिर हम इसकी हाइट वगैरह हटा देंगे, फिर वो कंटेंट के हिसाब से खुद ही एडजस्ट होगी। तो मैं इसको हाइट जो है 200 पिक्सेल्स दे देता हूँ, विड्थ जो है 100 पिक्सेल्स दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कलर दे देता हूँ, जैसे ग्रे, आई थिंक यस, ठीक है। तो ये मेरे पास छोटा सा एक कार्ड आ गया, इसके बाद मैं थोड़ी सी सेटिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि सबसे पहले
अच्छा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि हम बेसिकली बनाने क्या जा रहे हैं। सही, तो मैं इसकी विड्थ जो है बढ़ा देता हूँ। अब कार्ड कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे जो है हम एक, सॉरी, यहाँ पे जो है सेंटर में एक प्रोफाइल पिक्चर होगी, सही है। और यहाँ पे बीच में कुछ टेक्स्ट होगा और उसके नीचे एक और जो है इंट्रोडक्शन या बंदे का नाम होगा या उसकी भी जो भी डेजिग्नेशन होगी उस हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से। सबसे पहले हम करेंगे ये कि एक इमेज या एक लोगो डाल देते हैं जो भी यूज़र का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं इमेज, सही है। और इसकी जो सोर्स होगी वो हम सिंपली डाल देते हैं, सोर्स मैंने पहले से निकाल के रखी तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, सही है। यहाँ पे मैं रखता हूँ ऑल्टर लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लोगो आ जाएगा, सही है। मेरे चैनल का लोगो एक्चुअली, ठीक है। ओके, सो हम करते ये हैं कि इसको जो है फ़िलहाल हटा देते हैं, ठीक है। और इसका, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कंटेंट के हिसाब से ही जो भी हाइट और विड्थ हो उसी हिसाब से सेट हो। इसका ग्रे 200 कर देते हैं, थोड़ा लाइट कलर, सही है। और इसको जो है, अच्छा, कार्ड बेसिकली इसलिए नज़र नहीं आ रहा पीछे क्योंकि लोगो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसकी हम हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं इमेज की। तो यहाँ पे हम देते हैं क्लास नेम, हाइट इसकी 24 कर देते हैं और विड्थ भी 24 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास छोटा सा कार्ड हो गया, सही है। अब हम करते हैं ये है कि इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इसको, इस पूरे कार्ड को, ताकि मेरे पास लोगो थोड़ा वासी हो जाए, सही है। तो ये पीछे हमारे पास कार्ड आ गया और ये यहाँ पे हमारे पास एक लोगो आ गया, सही है। अच्छा, दूसरा काम हमें करना ये है कि टेक्स्ट इसके नीचे कुछ लिखना है, सही है। तो हम दोबारा आते हैं, एक न्यू डिव बनाते हैं, सही है। यहाँ पे एक पी का टैग ओपन करते हैं और एक सिंपल सा टेक्स्ट उठा लेते हैं, लॉरम एप्सन टैग जो भी है वो उठा लेते हैं। और यहाँ पे सिंपली हम करते हैं पी का टैग में इसको पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि पूरा जो है टैग आया है, ये आ चुका है। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो इसकी हम थोड़ी सेटिंग करते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये डिव है और एक्चुअली हमें बेसिकली इस डिव के अंदर ये जो है डिव बनाना था, तभी ये थोड़ी सेटिंग आउट हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर आ गया, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है मुझे इसको बिल्कुल सेंटर में करना है, सही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इमेज में और उसको मैं कर दूंगा मार्जिन एक्स एक्सिस ऑटो, ठीक है। एम एक्स ऑटो बेसिकली क्या करेगा, ओवर करके हम देख लेते हैं कि मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट से इसको ऑटो कर देगा, तो ये बेसिकली बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी इमेज, सही है। अच्छा, इमेज को है बेसिकली मैं बॉर्डर रेडियस थोड़ा राउंड, यानी कि इसको थोड़ा गोल करना चाह रहा हूँ इस इमेज को। मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा राउंडेड। अब जैसे अगर आप राउंडेड देखें, राउंडेड नन है, एस एम है, मैं यहाँ पे फुल राउंडेड कर रहा हूँ, सही है। तो ये बिल्कुल ये गोल हो जाएगा लोगो, सही है। एक तो ये हो गया। उसके बाद अब हम दो टेक्स्ट और लिख लेते हैं, सही है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हूँ, बंदे का नाम लिख देते हैं, जैसे मैं फ़िलहाल मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी डेजिग्नेशन डाल देता हूँ, सही है। तो ये कुछ टेक्स्ट आ गया जो कि आप देख सकते हैं कि हुज़ैफ़ अहमद और सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम चा करना करना हमें ये है कि इस टेक्स्ट का मैं चाह रहा हूँ कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हम सिंपली आएँगे और यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट, इसको मैं दे देता हूँ जैसे ब्लू दे देता हूँ, या एक बार हम देख लेते हैं और कौन-कौन से कलर हमारे पास मौजूद हैं। फ़िलहाल हम इसको इंडिगो 600 दे देते हैं और इसको जो है टेक्स्ट डैश, इसको हम जो है देख कोई दूसरा कलर देख लेते हैं, कोई अच्छा सा अगर हमें मिल जाता है, चलें रोज़ दे देते हैं, सही है। तो ये जो है बेसिकली टेक्स्ट के कलर चेंजेस हो गए हैं, सही है। अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट पूरा ये वाला जो है ये सेंटर में आ जाए, जो बिल्कुल सेंटर में टेक्स्ट होता है। तो इसको हम करेंगे सिंपली क्लास नेम, करेंगे टेक्स्ट सेंटर, सही है। तो सेंटर में आ जाएगा पूरा टेक्स्ट। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही टेक्स्ट सेंटर में आ जाए एक साथ, सही है। तो मैं ये करूँगा कि ये क्लास को यहाँ से हटा के इसका मेन पेरेंट है उसको यहाँ पे दे दूँगा, सही। तो दोनों एक साथ ही सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ी पैडिंग वगैरह दे देते हैं, ये जो पूरा का डिव है इसको हम थोड़ी पैडिंग दे देते हैं टॉप से सिर्फ, तो पी टी यानी कि पैडिंग टॉप, सही है। तो आपने इसको देना है यहाँ पे 6 का मतलब है कि 24 पिक्सल्स, यस। तो यहाँ पे सिंपली इसकी थोड़ी सी पैडिंग आ गई। देन मैं चाह रहा हूँ कि जो पूरा कार्ड है मेरा इसको मैं थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे दूँ, थोड़ा राउंड कर दूँ। तो सेम वैसे ही काम होगा, आपने इसको करना है राउंडेड और
इसको अगर हम कर दें राउंडेड लार्ज करके देखते हैं किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे इसकी बॉर्डर रेडियस थोड़ी चेंज हो गई है। सही। ओके, सो ये हमारे पास कुछ हो गई, इसको थोड़ी और हम पैडिंग वगैरह दे देते हैं उस तरीके से कि यहाँ पे जो है अगर हम दे दें स्पेस वाई, यानी कि वाई एक्सिस पे जो हमें जो है इस पे थोड़ी स्पेसिंग देनी है। सही है, तो मैं इसको ये बता देता हूँ कि करता क्या है। स्पेस वाई एक्स बेसिकली करेगा ये, आप देख सकते हैं कि मार्जिन टॉप से जो है इसमें तो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह होंगे, उसके हिसाब से जो है वो इसको थोड़ी बहुत स्पेसिंग दे देगा। सही है, तो मेरे ख्याल से इस पैडिंग टॉप की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं। सही है, अच्छा अब ये कुछ इसकी स्टाइलिंग हो गई। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको सही है। एक मसला ये है कि यहाँ पे दोनों पे स्पेसिंग आ गई, क्योंकि दोनों जो है एक ही, तीनों एक डिव में है। सही है, तो इसको तीनों को जो है बेसिकली इक्वल स्पेस मिल गया है। सही है, तो इसको मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं सिंपली लेफ्ट डिव में डाल दूँ। सही है, तो वो इसका एक अलग पैरेंट हो जाएगा और वो उसके हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा ये है कि फ़ॉन्ट की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। इसको कर देते हैं फ़ॉन्ट मीडियम, तो ये थोड़ा सा जो है बेसिकली फ़ॉन्ट वेट इसका बढ़ जाएगा, सारे जो भी टेक्स्ट है इसमें। सही है, तो ये हमारे पास एक छोटा-सा यू कैन से एक छोटी-सी यूआई की प्रैक्टिस थी कि किस तरीके से हम जो है अलाइनमेंट कर सकते हैं चीज़ों की और सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं भी आपको बताऊँगा कि रिस्पॉन्सिव वाला सीन किस तरीके से होगा। ठीक है? सो वो हम देख लेते हैं वो किस तरीके से होगा। सही है, अच्छा अब सीन ऐसा है कि ये जो मेरा रेज़ोल्यूशन है इस मेरे डिस्प्ले का, वो कह सकते हैं कि आप मीडियम है। ठीक है? मीडियम रेज़ोल्यूशन है। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से थोड़ा एडजस्ट वगैरह करूँ, सही, तो अब ये हो गया स्मॉल। सही है, और ये अगर इसको मैं नॉर्मल कर दूँ तो ये मीडियम हो गया। सही है, तो सीन ऐसा है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर स्क्रीन स्मॉल हो, सही, तो ऐसा ही रहे, अगर मोबाइल वगैरह में है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर मीडियम हो, सही है, मीडियम हो तो मैं जो है इसकी यूआई थोड़ी चेंज करना चाह रहा हूँ, जैसे कि रिस्पॉन्सिव में होता है। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि एक-एक करके सारे एलिमेंट लेंगे और इसको सारी चीज़ों को चला के हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले करते ये हैं कि ये मेरे पास मीडियम सॉरी इस रेज़ोल्यूशन को हम कर लेते हैं स्मॉल। ठीक है, और सबसे पहले एक चीज़ एक ट्राई करके देखते हैं जो किस तरीके से जो है मीडिया क्वेरीज़ काम करती हैं टेलविंड में। सही है, अच्छा मैं चाह रहा हूँ इसको हम टेस्टिंग के नाम में इसकी टेस्टिंग करते हैं कि अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी ये लोगो है, अभी ये पूरा राउंड हुआ हुआ है। सही है, मैं चाह रहा हूँ कि जब वो मीडियम स्क्रीन पे आए तो इसका बॉर्डर रेडियस खत्म हो जाए। ठीक है, जैसा नॉर्मल था वैसा ही हो जाए। तो मैं इसको सिंपल करूँगा मीडियम, एमडी का मतलब मीडियम, कॉलन, और उसके आगे जो भी आपको करना है इसके आगे। ठीक है, कि मैं चाह रहा हूँ कि इसका राउंड बॉर्डर रेडियस खत्म हो जाए, तो वो हम कर सकते हैं। इसका आप चाह रहे हैं कि डिस्प्ले हट जाए, लोगो ही हट जाए, तो वो आप सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। यानी कि आगे मीडियम के आगे आप कोई भी जो है टेलविंड की क्लास लगा सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे हम करेंगे राउंडेड नन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, तो अभी तो आपको कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि स्मॉल स्क्रीन पे, लेकिन अगर मैं इसको मीडियम स्क्रीन पे आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये इसका बॉर्डर रेडियस हट गया, और जैसे मैं स्मॉल स्क्रीन पे आऊँगा इसका बॉर्डर रेडियस दोबारा आ जाएगा। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सही है, मीडियम बेसिकली क्या करेगा अगर उसको होवर करके भी हम देखें, आप देख सकते हैं कि मिनिमम विड्थ जब 768 पिक्सल होगी, ठीक है, तो राउंडेड नॉट बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी आप एन डी एल जी या जिस तरीके ऐसी भी जो भी क्लासेज इनकी होती है, एक्सेल या एक्स्ट्रा स्मॉल या जो जिस तरीके से भी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें अब आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, अब जो है ये तो होएगा एक छोटी सी चीज़। अब हम इसका थोड़ा लेआउट चेंज करते हैं। सही है, अच्छा सबसे पहले मैं चाह ये रहा हूँ कि जैसे ही ये मीडियम डिवाइस पे आए, सही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है लोगो उठ के यहाँ पे आ जाए साइड पे लेफ्ट पे। सही है, और टेक्स्ट जो है इसके साथ आ जाए, एक तरीके से रॉ में आ जाए, जैसे कि फ्लेक्स हम इसको यूज़ करेंगे तो रॉ में आ जाए, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी और कुछ और चीज़ें इसमें चेंज होगी। तो उसको हम कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले करेंगे ये, अच्छा इसको मैं मीडियम पे रहने दे रहा हूँ ताकि हम चेंजेस आराम से देख सकें। सही है, आते हैं इस पे, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मीडियम पे आप लगा दो फ्लेक्स इस पे, जैसे मीडियम स्क्रीन आप इस पे फ्लेक्स लगा दो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ्लेक्स लगा और ऐसे ही ये सिंपली रॉ में आ गया। उसकी थोड़ी सी हमें ट्विकिंग इसमें करनी पड़ेंगी। सही, ठीक है, तो आते हैं दोबारा से इस पे। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लोगो है, ये पूरी जो भी हाइट है इसकी वो ले ले। सही है, सबसे पहले हमें करना ही होगा कि जो हमने पैडिंग यहाँ पे 8 दी थी,
तो मीडियम साइज़ पे हमें सबसे पहले इसकी पैडिंग 0 करनी पड़ेगी, ठीक है? ताकि इसको दूसरी को पैडिंग ना मिले, हम इसको एक अलग से पैडिंग दे सकें। सबसे पहले हमें ये पैडिंग हटानी होगी, सही है? देन अब आप देख सकते हैं कि ये लोगो तो यहाँ से चिपक गया है, ठीक है? और इसको अब हमें इसकी हाइट इसको सही करनी है। सो हम आएँगे यहाँ पे, इमेज की जो हाइट है हमने 24 दी हुई है, सही है? मैं चाह रहा हूँ कि मीडियम पे इसकी हाइट आप ऑटो कर दो कि जितना कार्ड है उसकी वो हाइट खुद ही पकड़ ले, सही है? तो ये आप देख सकते हैं इसकी हाइट इसने पूरी खुद ही पकड़ ली है, ठीक है? अच्छा, विड्थ का थोड़ा इशू हो गया, विड्थ को हम देख लेते हैं कि मीडियम डिवाइस पे विड्थ आपने करनी है, इसको डबल करके देख लेते हैं, ठीक है? तो ये कुछ अब बेहतर लग रहा है, सही है? अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाए, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सेंटर किया था, मैं चाह रहा हूँ मीडियम पे टेक्स्ट लेफ्ट हो जाए, तो ये टेक्स्ट जो है पूरा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है? इसकी मार्जिन पैडिंग हमें देनी होगी, वो हम देख लेते हैं, इसका मसला नहीं है, सही है? ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा पैडिंग का इशू आ रहा है, पैडिंग इसकी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने हम बोलते हैं कि भाई मीडियम पे हमें जो पैडिंग एक्स एक्सिस पर है, सही, वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए। उसको हम 20 करके देखते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। अच्छा, ये ज़्यादा हो गया, इसको हम थोड़ा कम करके 10 कर देते हैं, सही, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब इसको जो है पैडिंग टॉप हमने दिया हुआ है, सही है? मीडियम पे हमें पैडिंग बॉटम की भी ज़रूरत है, तो पी यानी कि पैडिंग बॉटम, और इसको भी हम 6 दे देते हैं, ठीक है? तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से बन गया। अच्छा, इसकी विड्थ हम थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर एक काम करते हैं कि इसको मीडियम पी करने की बजाय और पी एक्स अलग से करने की बजाय हम मीडियम पे बोलते हैं कि पी वाई यानी कि वाई एक्सिस पे इसको हम कर देते हैं 10। इसको हम चेक करते हैं कैसे चल रही है, ठीक है? तो इसको हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि हर जगह से 10, ठीक है? तो ये कुछ सही लग रहा है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, सही है? तो ये हमारे पास कुछ जो है यूआई जो है इसकी सेट हो गई है। अब मैं अगर इसको स्मॉल स्क्रीन पे ले जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि इसकी यूआई थोड़ी चेंज हो गई, और इसको अगर मैं मीडियम स्क्रीन पे ला रहा हूँ, तो इसकी यूआई थोड़ी और यहाँ पे चेंज हो गई। तो ये कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे काम करती है टेलविंड में, और आप देख सकते हैं कि कितना ईज़ी है कि आपने मीडियम पे जो भी, यानी कि कोई भी अपनी स्क्रीन साइज़ पे जो भी आपने आगे सीएसएस लगानी है, आपने सिंपल कॉलन करके उसके आगे वो अपनी सीएसएस लगानी है, और उसको आप बहुत ही फास्ट इसका बिल्ड टाइम भी है, जिसको आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? सो ये बेसिकली एक यू कैन से क्रैश कोर्स था, छोटा-सा टेलविंड के ऊपर, सही है? आने वाले वक़्त पे मैं जो है टेलविंड पे और भी कुछ इसकी वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने को, सीखने को, सही है? और इसका बहुत सारी इसमें फ़ीचर्स हैं, जैसे कि एक इसके है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, जो कि एक बहुत मशहूर इसका फ़ीचर है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है वो, ठीक है? उस पे भी मैं एक बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊँगा कि वो बेसिकली है क्या, सही है? ये एक बेसिकली छोटा-सा क्रैश कोर्स था, जिसके ज़रिए आप टेलविंड पे जो है स्टार्ट ले सकते हैं और उसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आने वाली जो है वीडियोज़ पे एक तो हो गया कि जस्ट इन टाइम का जो है के ऊपर बनाऊँगा, फर्दर आप इसको किस तरीके से इसकी थीम एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसमें क्या-क्या जो है चीज़ें और कर सकते हैं, और अभी टेलविंड सीएसएस 3.0 का जो है नया वर्ज़न भी रिलीज़ हुआ है, तो उसमें और क्या-क्या चेंजेज़ आई हैं, तो इंशाल्लाह सब इस पे भी बात करेंगे। ओके, सो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।